दोस्तों, राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हुई किसानों की महापंचायत की अंदर की खूबसूरत तस्वीरें हमने आपको पहले भाग में दिखाई। राकेश टिकैत जी से बहुत सारे किसानों से बात करी। इस दूसरी भाग में हमारा फोकस रहेगा कि लखनऊ और आसपास के जो किसान आए हुए हैं इनकी क्या समस्याएं हैं, साथ ही ये जो लंगर का आयोजन किया गया है इसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या कहानी है। क्योंकि 2 साल पहले किसान आंदोलन से ये लंगर सेवा शुरू हुई और ये आज इनको गार्डन तक जारी है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, इस बार भी। जिन लोगों ने पहला भाग नहीं देखा वो कृपया पहला भाग देख लें, जिससे इस वाले भाग का दूसरे भाग का तारतम्य बिल्कुल आप ठीक से समझ सकेंगे। तो आइए धरना प्रदर्शन की असली और अंदर तक, जड़ तक, बुनियाद तक हम आपको लेके चलते हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो और पहले कभी आपने कहीं नहीं देखी होंगी। लखनऊ और आसपास के किसान अपना मांग पत्र राकेश टिकैत को देने के लिए लेकर के आए हैं। कहीं मुआवजे की बात है, कहीं अधिग्रहण की बात है, पैसे नहीं मिले हैं, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन लंगर का दूसरा, धरने का दूसरा जो खूबसूरत पहलू है वो है लंगर। कहीं पूड़ी छोले बट रहे हैं, कहीं दाल चावल बट रहे हैं। दाल चावल भी अलग अलग, दाल अलग अलग तरीके की बनी हुई है। बहुत खूबसूरत रंग है ये धरने का, और जो एक तरीके से कहा जाए तो लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है ये धरना प्रदर्शन, और हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं। हम देख रहे हैं कि आज भी यहाँ एक विशाल भंडारे का आपने आयोजन किया है। पहले तो बताइए क्या क्या बनवाया है और कितनी क्वांटिटी में बनवाया है। भैया, हमारा भंडारा है, सुबह से शाम तक चलेगा। हमारे किसान आए हैं, इनकी सेवा में हम लोग लगे हुए हैं और हमारे किसान का सौभाग्य हमारा कि हम लोग को सेवा का मौका मिलता है। और भंडारे में हमने पूरी सब्जी छोले का इंतजाम किया है, और दूसरा भंडारा हमारा जो है वो चावल दाल का चल रहा है। एक हमारे भाई बाराबंकी से हमारे भाइयों ने अपना दाल चावल का इंतजाम किया है। ये किसानों का भंडारा किसान करते हैं जी। क्रांति सरकार अगर नहीं मानेगी किसानों की मांगों को तो हम लोग क्रांति करेंगे, चाहे उसके लिए गोली क्यों न खाना पड़े, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। किसान का शोषण हो रहा है, सारे प्रतिबंध सब किसानों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। जैसे ट्रैक्टर टाली हुई, कांटेदार तार हुआ, और ये जो छुट्टा हमारा पशु हम लोग नुकसान कर रहे हैं उसके बारे में, तो सारी किसान विरोधी सरकार। और सबसे ज़्यादा तो जो मामला चल रहा है भू अधिग्रहण का, हमारे लखनऊ में अभी वो पहले से 2-3 ग्राम सभाएँ भूमि अधिग्रहण में जो है अर्जित किया है, और अभी 39 जो है गांव और किए हैं। और इनकी प्रक्रिया जो है बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, किसानों से कोई भी वार्ता नहीं होती है, मनमाने ढंग से अपना नोटिस चस्पा कर देते हैं। किसान की ज़मीन जो है वो बंधक हो जाती है, किसान 3-4 साल मजबूर हो जाता है, पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि अपने मनमाने रेट पे जो है ज़बरदस्ती ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उसी के विरोध में आए हैं। ये हमारे ग्राम सभा प्यारेपुर से अधिग्रहण हुई है ज़मीन, तो यहाँ पे ये जो एक अपना एक प्रकाशन के माध्यम से निकालते हैं कि हम ये रेट दे रहे हैं। 3 करोड़ बीघे के हिसाब से हमारे यहाँ का मुआवजा निर्धारित किया था। हमारे 50-50 साल के पेड़ तैयार होंगे, वो कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? ऐसे ही नहीं कट। आप देख लीजिए इसमें जो है, हाँ, इसी के माध्यम से सारे किसानों को, जब तक हम लोगों किसानों की जो हक है, अधिकार है, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हमें चाहे किस हद तक जाना पड़े। 2012 में इंडिया द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जा रहा, उसके पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी एक जीव रखा था, फलपट्टी बागवानी है, इसलिए कलिया खेला प्यारेपुर कोरी बेल्ट अधिग्रहण भूमि नहीं किया जा सकता। उसके हम ज़मीन जो है एक जियो लगाया, शासन को दिया, जियो है फलपट्टी जियो हमने लगाया। और उसके बाद सरकार ज़बरदस्ती, किसानों को कहना मेरी धरती माँ है, मेरे पूर्वजों वहाँ खाए पिए बड़े, हम भी खाए पिए, उस धरती मेरी माँ है, उसको छीन रहे हो। एक बात हम स्टेट के साथ जियो लगाया, उसको भी नहीं सुन रहे हो। अगर ज़मीन चाहिए तो हमको मुआवजा चाहिए, हम अंते चले जाएँ। यही बात हमारे एयरपोर्ट लोगों को कहना है। वो हमारे ज़बरदस्ती एयरपोर्ट में पहले खाली कराया गया, और लगातार सरकारें, सपा बसपा कांग्रेस में तमाम सरकारें आई, लेकिन ज़मीन के जो है कागजात नहीं दिखा पाए एयरपोर्ट में। अब अडानी हो गया ग्रुप, अडानी ने अब बना करके पता नहीं कागज़ कहाँ दिखा रहे, और अंग्रेजी हुकूमत के 1942-43 के आसपास दिखा रहे हैं। अब जबकि अंग्रेज हमारे यहाँ, मतलब तब अंग्रेज शासन था। अपने इस तरह से चाहे टिड्को हो, चाहे आंसर हो, लखनऊ जनपद में अगर विकास चाहते हैं तो किसान का भी ध्यान दें, किसान को विनाश न करें। किसान रावत, भारतीय किसान ब्लॉक अध्यक्ष टिक्का।
विभिन्न प्रकार की समस्या हैं। सरकार किसानों के साथ अनदेखा कर रही है। किसानों के पास ट्रैक्टर है, उसके यहाँ कोई कागज करना है, कुछ भी करना है तो सरकार कह रही है कि ट्रैक्टर पे सवारियाँ नहीं बैठेंगी, जेल भेज देंगे और ट्रैक्टर का चालान होगा। हमारे पास कोई साधन नहीं, 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, बस नहीं है, हमारे पास वो क्षमता नहीं है। मैं किसान हैं, अन्नदाता हैं, हम देश को जिलाने का काम करते हैं। किसान हमेशा जो है गरीबी हालत में जीता रहता है। किसान की समस्या सरकार नहीं सुनती है। हमारा पशुओं से हमारी सारी फसल नष्ट हो जाती है। हमारा पशुओं का कोई व्यवस्था नहीं की गई। हमारे क्षेत्र में 10-20 ग्राम पंचायतों के बीच में कोई गौशाला नहीं है। नाना प्रकार की समस्याएं हैं। सरकार एक तरफ कह रहे हैं किसानों को दूनी आय कर रहे हैं और किसान के साथ आए दिन शोषण होता रहता है, संविधान भी छेड़छाड़ होता है। इसी तरह बहुत सी समस्या हैं। हमारे आज राष्ट्रीय पंचायत है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जो निर्णय लेंगे उस पर हमारा मान्य है। पंचायत में सरकार ने जो है आज करीब 10 दिनों से रातों दिन पुलिस को किसानों के घर भेजकर, सभी पदाधिकारियों के घर भेजकर, कल रात में हर पदाधिकारी के घर में पूरे थाने की फोर्स खड़ी थी कि किसान महापंचायत न कर पाए और किसान वहां भीड़ इकट्ठा न कर पाए। जिला अध्यक्ष हुआ आशीष यादव। आज पूरे भारत में राज्यपाल का घेराव किया जा रहा है। आज ही के दिन 26 नवंबर 2020 में राष्ट्रीय आंदोलन दिल्ली में शुरू हुआ था, जो कृषि कानून बने थे, उसके खिलाफ में ये आंदोलन चालू हुआ था। आज 2 वर्ष पूरे हो गए और आंदोलन समाप्त होने पर प्रधानमंत्री ने जो कृषि मंत्री थे नरेंद्र तोमर, उनके द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी उसमें कहा गया था कि जो किसानों की मांग है उसमें कमेटी बन करके और किसानों की मांगों को पूरा किया जाएगा, उनके साथ में बैठ करके उनकी समस्याओं को हल किया जाएगा। जबकि अभी तक उन समस्याओं पर कोई भी वार्ता नहीं हुई है तब से, जब से आंदोलन समाप्त हुआ है, और तब से कोई बातचीत सरकार नहीं कर रही है। तो दोस्तों देखा आपने कि जमीनी स्तर पर किसानों की क्या समस्याएं हैं। शायद इसीलिए जब कभी किसान आंदोलन होता है, किसान पंचायत होती है, तो इतनी बड़ी संख्या में किसान चल करके आते हैं इस उम्मीद से कि उनको न्याय मिलेगा, और इसके लिए वो राकेश टिकैत पर पूरा भरोसा कर रहे हैं। राकेश टिकैत किसानों का एक नया चेहरा, एक नई उम्मीद बन के सबके सामने आए हैं। दोस्तों फिर आपसे एक बार निवेदन है कि पहले भाग को, किसान महापंचायत के पहले भाग को जरूर देख लीजिएगा। धरने का बहुत खास रंग है।